नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। कृषि बिलों पे पूरे देश में चौतरफा घिर चुकी है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर तरफ विरोध हो रहा है। 3 कृषि बिल पारित किए गए, जिनके बाद से ही लगातार किसान और फिर उसके बाद विपक्ष सभी ने मिलकर केंद्र सरकार को तो मानो घेर ही लिया है। इस तरह की आग लगी है देश में, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद भाजपा को खुद इतने सख्ते में आने, क्योंकि इतने लंबे समय से भाजपा ने कभी इस तरह का विरोध झेला नहीं था। हर बार किसी न किसी तरह किसी और एजेंडे के थ्रू भाजपा विरोध को दबा देती थी, लेकिन इस बार जिस तरह एक विस्फोट हुआ है विरोध का, उसके बाद भाजपा खुद भी सख्ते में आ चुकी है। और केंद्र सरकार ने, चाहे वो केंद्र की खुद के जितने भी केंद्रीय मंत्री हो या फिर जितने भी राज्यों में भाजपा है, वहां पर सभी को सावधान रहने के लिए कह दिया है, सभी को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कह दिया है। और इसी के तहत जो ये आग लगी है विरोध की, ये आग राजस्थान में भी पहुंच गई है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है, और ना सिर्फ शुरू किया है बल्कि आक्रामक हो चुकी है कांग्रेस, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुके हैं और उसको देखते हुए लगातार बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। सतीश पूनिया वर्चुअली, सबसे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वर्चुअली बैठकें कर रहे हैं, वर्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिससे कि आगे और इसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जनता तक पहुँचाया जा सके कि ये बिल जनता के फायदे के लिए है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोशिश की जा रही है कि जितने भी मीडिया पैनलिस्ट हैं और उसी के साथ जो किसान मोर्चा है उसने भी खासी जिम्मेदारी संभाली है, और कोशिश की जा रही है कि जो एक लोगों में विरोध पनपा है, जिसे विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है, जो किसान जो एक विरोध कर रहे हैं, किसानों में जो आक्रोश है उसे ठंडा किया जाए, उसे समझाया जाए उन्हें कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। लेकिन एक चीज़ होती है, हर बार कई बार ऐसे विरोध हुए, क्योंकि कई बार कई गलत निर्णय लिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन किसी न किसी एजेंडे के थ्रू, चाहे कभी राष्ट्रवाद हो तो कभी कश्मीर का मुद्दा या फिर कभी किसी और तरह का CNRC का मुद्दा, उन्हें घुमा दिया गया और जनता को एक कहते हैं बरगला दिया गया। वही हाल ही में जब कुछ दिनों पहले कोरोना का काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठा, कोरोना का उठा, उस समय रिया और सुशांत जैसे मुद्दों को सामने ला दिया गया और आम जनता उन्हीं में खो के रह गई। लेकिन जब ये किसान का मुद्दा उठा है तो अब किसान, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है, किसान एक ऐसा वर्ग है जो सोशल मीडिया पर नहीं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता, तो जो किसान है उसका पुराना तरीका है, वो सड़कों पर ही प्रदर्शन करता है, वो सड़कों पर आके ही अपनी बात जताता है। और यही भारी पड़ रहा है केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार को तो मानो आदत ही हो चली थी सोशल मीडिया पर जनता को घुमाने की, जनता को बरगलाने की। तो समझने की बात यह है दोस्तों, समझिए इस जगह कि अब जो ये विरोध प्रदर्शन भड़का है, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जिस वर्ग को इसका नुकसान पहुंचा है वो वर्ग एक वर्चुअली दुनिया में नहीं रहता, वो धरती पे यथार्थ में रहता है, वो हर चीज़ को महसूस करता है और उसका विरोध उसी तरह करता है, ना कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने विरोध का प्रदर्शन करता है। और यही कारण है कि अब भाजपा के माथे पर शिकन आ चुकी है। वही भाजपा जो लगातार सोशल मीडिया और अपने जो जितने भी IT है और अपने जो एजेंडे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, मीडिया के थ्रू जिस तरह जनता को घुमा रही थी, जनता को उलझा रही थी, अब उसी में खुद उलझ के रह गई है। राजस्थान की हम बात कर रहे थे तो राजस्थान पे दोबारा आ जाते हैं। राजस्थान में भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जनता को एक विश्वास में लिया जा सके और समझाया जा सके कि ये बिल उनके हित में है, किसानों के हित में है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन इसी के साथ दूसरा मुद्दा भी साथ में खड़ा हो गया है। श्रम वाले जो 3 बिल आए हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसमें जिस तरह के पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें यह है कि 300 से कम अगर कोई जगह कोई कंपनी है, कोई संस्था है, तो वो कभी भी किसी को भी निकाल सकती है कर्मचारी को। तो ऐसे में उसको भी लेके अब एक कर्मचारी वर्ग में रोष उत्पन्न होता जा रहा है, रोष आ रहा है। तो ऐसे में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और राजस्थान में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि कब किस मुद्दे को किस तरह भुनाना है, और वही कोशिश यहाँ चल रही है। और जिसके तहत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वर्चुअली होनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, क्योंकि उसे स्थगित किया गया है और वो
कल होनी है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वर्चुअली थी, लेकिन अब जो कल होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी कि पत्रकारों को निमंत्रण भेजे जाएंगे और उसके थ्रू वो खुद उस पीसीसी में होगी, जो राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है, वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शामिल होने की कहा जा रहा है। और इसी के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे, सुरजेवाला रहेंगे और साथ में कुछ आला नेता भी रहेंगे। लेकिन इसमें हालांकि सचिन पायलट को इससे दूर रखा गया है क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, क्योंकि पीसीसी चीफ अब वहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में जो ये तीन जो वरिष्ठ जो राजस्थान के जो जितने भी नेता रहेंगे, और उसके अलावा कोशिश की जाएगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस मुद्दे से भाजपा का नुकसान किया जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका भाजपा को नुकसान ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि अब चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है। ऐसे में जो ये मुद्दा गरमाया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, बिहार ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कृषि से संबंधित है, किसान ज़्यादा है, पंजाब है तो वहाँ किसान ज़्यादा हैं। और ऐसे में अगर ये आसपास के जितने भी राज्य हैं इनमें सब तरफ से चौतरफा इस तरह का विरोध होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है और इसीलिए कोशिश कर रही है कि कैसे भी इस पर पर्दा डाला जा सके और जो ये एक तरह का जो माहौल बना है मिट्टी डालकर इसको दबाया जा सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि किसान गुस्से में है, आक्रोश में है। राजस्थान में भी जितनी मंडियां हैं, 247 के लगभग मंडियां थी जो अभी हाल ही में व्यापारियों ने बंद कर दी, क्योंकि वो भी इस आक्रोश में, इस विरोध में अपना साथ जताना चाह रहे थे। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से विरोध हो रहा है, हर तरफ से एक कह सकते हैं कि जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जो एक तिलिस्म बिछाया गया था पहले, जो कहा जा रहा था मोदी हवा जो चल रही थी, अब कहीं ना कहीं वो तिलिस्म टूट रहा है। जनता सामने आ रही है, जनता के सामने यथार्थ आ रहा है और जो वो एक शीशा था, जो ख्वाबों का शीशा दिखाया गया था, सपनों का, अच्छे दिन का जो शीशा था, अब उस पर आक्रोश का कंकड़ लग चुका है। अब देखना होगा कि ये कंकड़ तो लग चुका है, क्योंकि एक बार शीशा टूटने के बाद उसे जोड़ना संभव नहीं है। तो कोशिश बीजेपी की है कि कैसे भी ये जो दरार आई है इसे छिपा दिया जाए, क्योंकि दरार को हटाना तो मुश्किल है, बस इसे छिपा दिया जाए। लेकिन जिस तरह की स्थिति है उससे ये तो साफ है कि अब आने वाला समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।